everyone, welcome to my channel. And in this channel I'm going to teach you English and Marathi of standard 12th. And I'll use English, Hindi and Marathi, all the languages while teaching. And if you want to ask me about your queries, you can comment me in the comment box. And मैं हिंदी में भी समझाऊंगी और मराठी में भी बोलूँगी, तो आपको जो लैंग्वेज में पूछना है आप पूछ सकते हैं। तो मैं आज पहला चैप्टर पढ़ा रही हूँ 12th स्टैंडर्ड इंग्लिश का, एंड एस्ट्रोलॉजर्स डे, और वो मैं दो पार्ट में लूँगी. इट विल बी इन 2 parts. द फर्स्ट पार्ट in this video and the next part I'll be in the next video because it will be too lengthy. Let's move on to the chapter 12th standard, chapter 1, and astrologers day, and I'm reading this from the PDF right now. As you know about the corona lockdown, so there are no textbooks available. So in case you find difficulty, I'll upload this PDF, and then you can go directly to the link and get the link, and whatever you want to ask me, you can read the text and ask me afterwards. But I'll try my best to complete all the things here itself. Okay, so let's start. So this lesson is written by R.K. Narayan. He's a very famous personality. You must be knowing about Malgudi Days. तर त्या मालगुडी डेजची जी सिरियल आहे त्याच्यामधला एक भाग आपल्याला दिलेला आहे. छोटे छोटे स्टोरीजची ती सिरियल होती. एक छोटीची स्टोरी ॲस्ट्रॉलॉजरवर. सो वॉट यू मीन बाय दिस वर्ड ॲस्ट्रॉलॉजर? ॲक्च्युली द हेडिंग, द टायटल ऑफ द लेसन अँड ॲस्ट्रॉलॉजर्स डे, म्हणजे एक ॲस्ट्रॉलॉजर असतो भविष्य सांगणारा, त्याचा दिवस, त्याच्याबद्दल आपल्याला माहिती दिलेली की त्याची स्टोरी ॲक्च्युली इट इज बेस्ड ऑन द स्टोरी इन्वॉल्व्स अराउंड द ॲस्ट्रॉलॉजर. अँड वॉट आर डिफरंट वर्ड्स? सो ॲस्ट्रॉलॉजर म्हणजे भविष्य सांगणारा, फॉर्च्यून टेलर, फोरकास्टर हू टेल्स अस अबाउट द फ्युचर, ऑर फॉर्च्यून टेलर, सूथ सेयर, हा पण एक वर्ड आहे. असे खूप सारे वर्ड्स आहेत की जे आपण ॲस्ट्रॉलॉजीसाठी वापरू शकतो. सिनोनिम्स, ज्याला आपण तो समानार्थी शब्द. तो जो भविष्य बताता है उसको बोलते हैं एस्ट्रोलॉजर. ओके, सो आई थिंक द टाइटल इज क्लियर. And about R.K. Narayan, he has written stories about from day to day life. जो हम देखते हैं, जो हमारे आसपास होता है, हम जो डेली लाइफ में जो अनुभव करते हैं, वो सारी कहानियाँ उन्होंने मालगुडी डेज में बताई. और ये कहानी ऐसी ही है, छोटे से विलेज से ली गई है. ओके, सो आई रीड द टेक्स्ट एंड देन आई अकॉर्डिंगली आई टेल यू द मीनिंग. सो एन एस्ट्रोलॉजर्स डे. Punctually as midday, he opened his bag and spread out his professional equipment. He means the astrologer. He कौन है? ये एस्ट्रोलॉजर के बारे में हमको बता रहे हैं. तो उसका रूटीन क्या था, तो काय करायचा, तो पंक्च्युअली म्हणजे रेग्युलरली रोज न चुकता ॲट मिड डे, दुपारी तो आपली बॅग उघडायचा अँड स्प्रेड आउट हिज प्रोफेशनल इक्विपमेंट. आता प्रोफेशनल इक्विपमेंट म्हणजे काय? ॲस्ट्रोलॉजरकडे असं काय असतं? ॲस्ट्रॉलॉजी भविष्य सांगणारा, त्याच्याकडे काही सामान असतं, त्या सामानाला म्हणतात इक्विपमेंट. आणि ते इक्विपमेंट्स त्या बॅगेत राहायचे. आता इक्विपमेंट्स तुमच्या मनात येत असेल की ॲस्ट्रॉलॉजी सांगणारा जो काय इक्विपमेंट्स असतील. आता ही कुठली गोष्ट आहे? एका छोट्या गावातली. एक छोटे से गाँव की कहानी है. और वहाँ पे एस्ट्रोलॉजर कैसे बैठे थे? हमारे शहरों में बड़े बड़े हॉल्स होते हैं, बड़ी बड़ी रूम्स होते हैं, उसमें बहुत बड़ा आलिशान उनका ये सब रहता है, आज के एस्ट्रोलॉजर्स तो है. लेकिन ये कहानी एक छोटे से गांव की है, तो वहाँ का भविष्य बताने वाला कैसे रहेगा? या तो रोड पर बैठेगा, या जहाँ भी छोटी जगह मिलेगी वहाँ बैठेगा. तो ये भी एक एस्ट्रोलॉजर. दिस एस्ट्रोलॉजर यूज्ड टू सिट अंडर अ ट्री एंड इन हिज बैग there were different type of equipments. अब equipments यानी उनके पास कार्ड्स थे, शेल्स थे, कौड़ी थी, फिर उसमें अभी आगे हम पढ़ेंगे क्या, वैसे आपको मतलब बताऊंगी. तो देखो उसके पास क्या क्या था. What was there in the bag, which consist of dozen कौड़ी शेल्स. कौड़ीज पांढऱ्या कलरच्या, व्हाईट कलर की कौड़ी होती है, शेल्स. ओके, एंड there were dozen. What is dozen? The figure is 12. सो यहाँ पे एक्चुअली डझन बताया है. दॅट मीन्स ही हॅड 12 कौरी शेल्स, 12 कवड्या त्याच्याजवळ होत्या. अँड अ स्क्वेअर पीस ऑफ क्लॉथ विथ ऑब्स्क्युअर मिस्टिक चार्ट्स. स्क्वेअर
चौकोनी कपड़ा होता, त्याच्यावर चार्ट बनलेला होता, चार्ट बनाया हुआ था, ओके, एंड अ नोटबुक, अजून त्याच्या व्यतिरिक्त त्याच्या इसके बावजूद उसके पास एक छोटी सी कॉपी थी नोटबुक, तो अँड अ बंडल ऑफ पाल्मायरा रायटिंग. पाल्मिरा पण म्हटलेलं आहे, पाल्मायरा पण म्हटलं. तर हा वर्ड कुठून आला? व्हॉट डू मीन बाय पाल्मायरा? ॲक्च्युली पाम, PALM, पाम इज अ टाइप ऑफ ट्री, लार्ज ट्री इन फॉरेन कंट्रीज, आणि हिअर ऑल्सो वी हॅव इट. पाम ट्रीज तर म्हणतात, त्याचे मोठे मोठे पानं असतात. उस पत्तों से ताड़, उसे ताड़ाचं झाड पण म्हणतात मराठीत, और वो पत्ते सुखाने के बाद उसकी एक शीट बनती थी, और उस पत्तों पर वो पुराने ज़माने के लोग उस पर लिखते थे. स्क्रिप्चर्स वे रिटन ऑन दैट पाम लीव्स. देखो पाल्मायरा और पैल्मेरा बोथ द वेज. इंडियन इंग्लिश में पाल्मीरा बोलते हैं, अदरवाइज इट इज़ कॉल्ड पाल्मेरा, सो दैट डजंट मैटर. देख रहे हो ऐसे पाम ट्री का लीव होता है सूखने के बाद, और उसको उगकर फिर ऐसा लिखते थे. Therefore, it is called Palmyra writing. I hope you got that. And now I'll proceed further. His forehead was resplendent with secret ash and vermilion. Now his forehead यानी क्या होता है? ये जो माथा होता है, उनका ड्रेसअप भी एक अलग सा होता है, ताकि वो कुछ अलग दिखे. Actually, the dress-up is mostly like that. Okay? तो उसका माथे पर जो था वहाँ पे रेस्प्लेंडेंट का मीनिंग वहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है, कुछ वर्ड्स यहाँ पे दिए हुए हैं. ब्राइट, डैजलिंग एंड इम्प्रेसिव, ओके, कैची, बिल्कुल जल्दी से पहचान में आने वाला. सेक्रेट म्हणजे होली, पावन ज्याला आपण म्हणतो. ॲश म्हणजे राख, ज्याला पण इथे भस्म, ॲक्च्युली भस्म आहे ते असं त्यांनी लावलेलं होतं. अँड वर्मिलियन म्हणजे रेड कलरचा जो सिंदूर असतो किंवा कुंकू ज्याला आपण म्हणतो, तिथे असं त्यांनी असं मध्ये लावलेलं होतं. अँड हिज आईज स्पार्कल विथ शार्प ॲबनॉर्मल ग्लीम, आणि त्याच्या डोळ्यामध्ये असं वेगळी चमक होती, ॲबनॉर्मल टाइप. आणि ग्लीम म्हणजे शाइन, प्रकार का एक अजीब सी उसकी चमक थी उसकी आंखों में, विच वॉज रियली एन आउटकम ऑफ अ कंटिन्यूअल सर्चिंग लुक फॉर कस्टमर्स, बट विच हिज सिम्पल क्लायंट्स टूक टू बी अ प्रॉफिटिक लाईट अँड फेल्ट कम्फर्टेड. म्हणजे ॲक्च्युली त्याचं जे त्याच्या डोळ्याची चमक होती, वो जो स्पार्कल था उसकी आंखों में, एक्चुअली ही वॉज ट्राइंग टू कैच अप टू कि अपने बकरे कैसे मिला, कस्टमर्स को कैसे अट्रैक्ट करूँ, क्योंकि उसको पैसा कमाना था. एंड ही वॉज नॉट अ टिपिकल एस्ट्रोलॉजर. ये एस्ट्रोलॉजी वगैरह जो होती है, बहुत ही स्टार्स होती है, जो जनरल नॉलेज उनको होता है उसी पर वो बताते हैं. और गाँव के लोग कैसे फंसते हैं इसमें, तो उसकी जो आंखों में जो चमक थी, वो थोड़ा सा चतरेपणा ज्याला आपण म्हणतो, वो ग्लीम उसकी आंखों में थी. और वो देखता था कि कैसे कस्टमर्स को अट्रैक्ट करूँ, कैसे उनको बुलाऊँ. और कस्टमर्स ऐसे थे जो गांव के जो भोले भाले लोग होते हैं, उनको लगता था कि ये प्रॉफिट है, संत है, सेंट. प्रॉफिट मीन्स अनदर वर्ड फॉर द प्रॉफिट, संत, सेंट. आणि लोकांना वाटायचं की हा खूप महान सेंट आहे, खूप संत आहे, याला सगळं नॉलेज असेल. ठीक आहे, ॲज यू नो की गावातले लोक, शहरातले पण आहेत, पण गावातले लोक जास्त अंधविश्वासाकडे जातात, कारण की बिकॉज दे आर इलिटरेट, वो अनपढ़ होते हैं, उनको इतना कुछ समझता नहीं, और ऐसे ही लोगों को बुद्धू लोग बनाते हैं. सो आई होप यू गॉट इट. बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर, जो मैं पढ़ा रही हूँ बहुत डिटेल में पढ़ा रही हूँ, तो हो सकता है ये लेसन के 2-3 पार्ट्स, 3 या 4 पार्ट्स भी हो सकते हैं. तो ये चारों वीडियोस बनेंगे, तो पर आपको मैं पूरा डिटेल में बताऊंगी, और इसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आप उस पर जाके देख सकते हो. सो नॉट टू वरी एट ऑल, एंड दिस इज़ माई वे ऑफ टीचिंग, सो आई टीच इन डिटेल्स. सो फर्दर आई कंटिन्यू. बट विच हिज सिम्पल क्लायंट्स टूक टू अ प्रॉफिटिक लाईट अँड फेल्ट कम्फर्टेड. म्हणजे ते लोक त्यांच्याकडे यायचे तर त्यांना कम्फर्ट वाटत, चलो आपला पुढे प्रॉब्लेम सॉल्व हो जाएगा लाईक दिस. ऑल पीपल बिलीव्ड इन हिम, which was such a stupidity, okay, but still, okay, their innocence, the village people are very innocent. This line shows us that the power of his eyes was considerably enhanced by their position placed as they were between the pointed forehead and the dark whiskers which streamed down his cheeks. Now see, वहाँ पे एक word है enhance, okay, so this meaning it is given increase. And the whiskers, actually what do you mean by whiskers? Whiskers यानी मूछ, घनी मूछ थी उसकी, और उसकी मूछें ऐसे cheeks पर आती थी, this shape. Okay, so this is the 2-3 lines which I have read. These tells us about the personality of the astrologer. उसका व्यक्तिमत्व कैसा था, उसका पहराव कैसा था, उसका ड्रेसअप अभी आ गया और हम देखेंगे. So this is the description about his
personality. And even his half-wit eyes would sparkle in such a setting. Half-wit, witty eyes. त्याच्या आपण आधीच बघितलं की उसकी आंखों में कुछ अलग सी चमक थी, तो विटी थी, कुछ ये ना कुछ अलग सा, कुछ अलग आदमी है ऐसे जो नॉट इनोसेंट, ऐसे टाइप का, सर्चिंग टू कैच अप द कस्टमर्स, ऐसा उसकी आंखों में दिखता. And then to crown the effect, the wound a saffron colored turban around his head. To crown the effect. Now this phrase, to crown the effect, म्हणजे त्याचा आधीच जो पहरा होता, जो उसने पहना था, उस पर और चढ़ाना, क्राउन म्हणजे अजून त्याला जास्तच जबरदस्त गेटअप करण्यासाठी और ज़्यादा अच्छा गेटअप बनाने के लिए, that is the crown was used. Just to add to that personality, he was wearing a saffron colored turban. Saffron म्हणजे केसरिया रंग का, केशरी रंगाचा टर्बन, कारण की संत म्हटलाय. संत कसा असतो, भगवे कपडे घालतात ते, तर आपलं अजून लोकांना बनवायसाठी, अजून बुद्ध बनवण्यासाठी, अजून आपल्या गेटअपकडे जास्त लक्ष त्यांनी दिलं. पहा त्याचं डोकं, तो किती हुशार होता तो माणूस, की त्याला लोकांना फसवायचं, तर लोकांना आपल्याकडे अट्रॅक्ट करायचं होतं. इसलिए वो उसने क्या किया, ड्रेसअप पे ज़्यादा ध्यान दिया. तो बराबर ऑरेंज कलर का उसने टर्बन पूरा फेटा सर पे चढ़ाया था. And this color scheme never failed. What does this mean? This line, this color scheme never failed, म्हणजे ही टर्बन कलर, ऑरेंज कलर का जो टर्बन है उसने पहना है, वो कभी फेल हो ही नहीं सकता, क्योंकि लोगों के मन में एक प्रतिमा रहती है, पिक्चर रहता है कि सेंट बोले तो ऑरेंज कलर का कपड़ा, तो बराबर लोग आ जाएंगे. तो उसने देखो बहुत चालाकी से काम किया है. And people were attracted to him as bees are attracted to cosmos or dahlia stalks. अब देखो कंपैरिजन है, यहाँ पे तुलना के लिए है, तुलना की है. People are attracted to, got attracted, people were attracted, उसके तरफ खींचे चले आए लोग, जैसे बी, मधुमक्खी, हनी बी जैसे फूलों पर अट्रैक्ट होती है. मधुमक्खी क्यों अट्रैक्ट होती है फूलों की तरफ, क्योंकि फूलों पे क्या होता है, शहद होता है, और उनको अट्रैक्ट करने के लिए बीज फूलों के पास जाते हैं. फूलों के नाम दिए, उसमें फूल का एक नाम दिया है, कॉस्मॉस और दहलिया. दहलिया नावाचं फूल असतं, ठीक आहे, आणि त्याच्यामध्ये मध असतं, तर बरोबर मधुमक्खी जो आती है उसके पास जाती है शहद लेने के लिए. वैसे लोग उसके तरफ अट्रैक्ट होने लगे. वाई? बिकॉज हिज गेटअप, हिज आइज वे सो कैची, सो डिफरेंट फ्रॉम द विलेजर्स, from a common person, that all the people got attracted towards him like bees. There is a comparison. Okay, like word आया है. Okay, I am using like. Actually यहाँ पे क्या लिखा है, as bees. As आणि like असलं की कुठलं कॉन्सेप्ट करून स्पीच होता, सिमिली. You do understand? I hope you are getting it. ठीक है. So this color scheme never failed. Okay, and त्याच्यानंतर मग he sat under the bough. सो अब वो उसने देखो उसने जगह भी कौन सी ढूंढी, रास्ते पर, जहाँ कोई पैसा खर्च न करना पड़े, कुछ नहीं, सीधा उसका दिमाग देखो, ठीक है. तो वो कहाँ बैठा था, बॉज ऑफ स्प्रेडिंग टैमरिन. टैमरिन म्हणजे काय, चिंचेच्या झाडाखाली, इमली के झाड़ के नीचे वो बैठा था, जहाँ पे उसकी बहुत सारी ब्रांचेस ऐसी फैली हुई थी, ऐसे झाड़ के नीचे वो बैठा था. विच फ्लैंक अ पाथ रनिंग थ्रू द टाउन हॉल पार्क. टाउन हॉल पार्ककडे तो रस्ता जो होता टाउन हॉल पार्ककडे जाणारा, आणि तिथे दुतर्फा, फ्लैंक, FLANK, फ्लैंक का मतलब है दुतर्फा, दोनों तरफ इमलियों के झाड़ थे, बीच में रास्ते, वहाँ पे वो बैठता था. और ऐसी जगह जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको मिले, वहाँ पे बहुत ट्रैफिक होती थी, ऐसी जगह उसने ढूंढी ताकि उसको घूमना न पड़े, लोगों को अट्रैक्ट अपने आप हो जाएंगे. Every time, what can we see about this person? That he is a very shrewd person, very cunning person, very intelligent, smart person. So, तो ये उसने जगह भी कैसे ढूंढी जहाँ पे कोई पैसा खर्च न करना पड़े, फुकट में उसका काम हो जाए और उसकी कमाई भी हो, ठीक है. तो ही वॉज सिटिंग अंडर अ टैमरिन ट्री, इमली के झाड़ के नीचे बैठा था. इस पर से ये एक पैराग्राफ में आपको समझ गया होगा कि वो आदमी कितना होशियार था. वेरी स्लाय, इंटेलिजंट, श्रूड, कनिंग, ज्याला मराठीत चत्रा म्हणतो आपण, आहे की नाही. पैसे कसे कमवायचे आणि आपला पैसा, तो त्याच्याचं काहीच नव्हतं, तो इथे पैसे कमवायला आला होता आणि अशा वाईट मार्गाने. त्याला स्वतःला काहीही नॉलेज नव्हतं, पण गावातल्या लोक जसे असतात इनोसेंट, जसं मी म्हटलं तसा तो पण होता.
ठीक आहे. इथपर आय थिंक इट्स क्लिअर. आता फ्लँकचा अर्थ मी सांगितलं की दोन्ही ठिकाणी झाडं असतात, त्याला म्हणतात फ्लँक. ठीक आहे. आता इट वॉज अ रिमार्केबल प्लेस इन मेनी वेज. आता जी जागा त्याने बघितली थी वो जगह बहुत अलग थी. कैसे अलग थी? तो मैंने जैसे बोला अ सर्जिंग, वहाँ पे देखो एक वर्ड है अ सर्जिंग क्राउड वॉज ऑलवेज मूविंग अप एंड डाउन दिस नैरो रोड फ्रॉम मॉर्निंग टिल नाइट. यानी उस राह पर मूविंग क्राउड, सर्जिंग म्हणजे रहदारी, जाणे येणे लोकांचे सकाळपासून ते रात्रीपर्यंत सतत चालू राहायचे. वहाँ पे सवेरे से शाम तक, रात तक लोग आते जाते ही रहते थे. पूरे ट्रैफिक वाला वो रोड था, वैसा ही रोड उसने चुना ताकि ज़्यादा से ज़्यादा उसको कस्टमर मिले. ठीक है. इस लाइन में ये फर्स्ट पैराग्राफ है जो अभी कंटिन्यूशन में यहाँ पे तुमको पर्सनैलिटी ऑफ द एस्ट्रोलॉजर भी मिला है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दैट पर्सन, ये भी तुमको आंसर इसमें मिल गया है. ठीक है. अब वैरायटी ऑफ ट्रेड्स एंड ऑक्यूपेशंस वॉज रिप्रेजेंटेड ऑल अलॉन्ग इट्स वे. वहाँ पे बहुत सारे ट्रेड्स, बहुत सारे बिजनेसमैन, वहाँ बहुत सारा उस रास्ते पर बहुत सारे बिजनेस चलते थे. कौन से टाइप के? देखो, मेडिसिन सेलर्स, दवाइयाँ बेचने वाले उस रोड पर थे. सेलर्स ऑफ स्टोलन हार्डवेयर एंड जंक, जो लोगों ने चोरी करके जो माल लाया वो भी वहाँ पे वो बेचते थे. बाकी के लोग वहाँ पे उस रोड पे क्या क्या था इसका ये वर्णन है. मैजिशियंस एंड अबव ऑल एन ऑक्शनर ऑफ चीप क्लॉथ. मैजिशियंस, जादू करने वाले भी वो रोड पे थे. फिर ऑक्शनर, चीप क्लॉथ, जो सस्ता वाला जो कपड़ा जो बेचते हैं वो लोग भी वहाँ पे मौजूद थे. हु क्रिएटेड इनफ दिन ऑल डे टू अट्रैक्ट द होल टाउन. यानी आप देख सकते हो कि इसमें वहाँ उस रोड पे क्या क्या चलता था. ठीक है. अब दिन, DIN, दिन, इसका मतलब है अनप्लेजेंट नॉइज, कर्कश आवाज़ वहाँ पे थी, उसको बोलते दिन, DIN. ठीक है. तो इनफ दिन डे टू अट्रैक्ट होल टाउन, यानी इतना आवाज़ रहता था कि पूरा टाउन वहाँ पे वो अट्रैक्ट हो जाता था उस नॉइज से. नेक्स्ट टू हिम इन वॉसिफेरसनेस केम अ वेंडर ऑफ फ्राइड ग्राउंडनट. वॉसिफेरसनेस वहाँ पे दिया है बीइंग लाउड एंड नॉइजी. उसके बाजू में ही एक मूंगफली बेचने वाला आदमी खड़ा रहता था. अब मूंगफली बेचने के लिए वो भी बहुत जोरों से चिल्लाता था. ठीक है. वहाँ पे मीनिंग दिया हुआ है. वेंडर यानी हॉकर, वो जो हाथ गाड़ी लेके जो खड़े होते हैं उसको बोलते वेंडर. हु गेव हिज वेयर ऑफ फैंसी नेम ईच डे, कॉलिंग इट बॉम्बे आइसक्रीम वन डे एंड द नेक्स्ट डे दिल्ली आलमंड, ऑन द थर्ड डे राजूस डेलिकेसी. यानी अब देखो इसका वर्णन इतना डिटेल पे लिखा है R.K. नारायण ने कि जैसे गांव का जो सीन होता है वो सीन अपने आप अपने आंखों के सामने खड़ा होता है कि लोग बेचने के लिए वो अलग अलग नाम से चिल्लाते हैं लोग, ताकि लोग उनसे बारे बॉम्बे का आइसक्रीम बोला, फिर वो एकदम बोलता था बॉम्बे का आइसक्रीम. वेंडर्स अलग अलग नाम से चिल्लाते हैं. कभी बोलते थे राजास डेलिकेसी, जैसे हम लोग भी यहाँ देखते हैं अलग अलग गाँव के नाम चिल्ला के अपना माल बेचना ताकि लोग आए उनकी तरफ. जैसे सादा मूँगफली ले लो, ऐसा नहीं बोलेगा, वो अलग अलग तरीके अपनाएगा. तो यहाँ पे भी वो भी वैसे ही करता था. and so on and so forth and people flocked to him. तो ऐसे अलग अलग नामों से वो चिल्लाता था. लोग फ्लॉक यानी क्या होता है? ग्रुप, झुंड के झुंड लोग वहाँ जाके उसके सामने खड़े हो जाते थे. ठीक है. A considerable portion of this crowd dallied before the astrologer too. अब यहाँ पे वैसा ही झुंड, जैसे वो हॉकर्स के पास ही झुंड बहुत सारे लोग जाते थे, वैसे ही एस्ट्रोलॉजर के पास भी बहुत सारे लोग झुंड की झुंड वहाँ पे आती थी. यहाँ पे डायलेट का मतलब है वेस्टेड टाइम. वो लोग यहाँ पे क्यों डायलेट बोला है बिफोर द एस्ट्रोलॉजर? क्योंकि लोग एस्ट्रोलॉजर के पास जाना यानी अपना वक्त खराब करना. तो लोग अपना वक्त खराब करने के लिए वो एस्ट्रोलॉजर के पास जाते थे, क्योंकि उनको ये नहीं पता था कि ये एस्ट्रोलॉजर एक्चुअली एस्ट्रोलॉजर नहीं है, क्योंकि वो इनोसेंट थे, मासूम लोग थे. उनको लगता कि हाँ ये वो ज्ञानी है. ठीक है. एंड द एस्ट्रोलॉजर ट्रांजैक्टेड हिज बिजनेस बाय द लाइट ऑफ अ फ्लेयर विच क्रैकल्ड एंड स्मोक्ड अप ओवर द ग्राउंडनट हीप नियर बाय. अब वो अपना बिजनेस, वो जो उसका जो मूंगफली वाला जो वहाँ पे सेकता था, जो उस लाइट के वहाँ पे उसका ये चलता था. ठीक है. अब
जैसे कि वो लोग अगर वहाँ आए तो ये इसके पास भी जाते थे, ऐसा होता था वो, ठीक है। हाफ द एन्चेंटमेंट ऑफ द प्लेस वॉज ड्यू टू द फैक्ट दैट इट डिड नॉट हैव द बेनिफिट ऑफ म्यूनिसिपल लाइटनिंग। मूंगफली वो बेचता था और सेकता था, तो वो लाइट इसके पास थोड़ा सा गिरता था, उस लाइट में वो जो भी पड़ता था वो बता देता था शाम होने को जब आती थी तो, क्योंकि म्यूनसिपैलिटी का खर्चा और ये जो अगर वो रूम लेता तो उसको इलेक्ट्रिसिटी का भी खर्चा आता था। तो उसने कैसा दिमाग लगाया कि वो ये जो रास्ते पर जो लाइट है बस उसी पर मेरा बिजनेस चल जाएगा। यहाँ पे एन्चेंटमेंट यानी क्या होता है, मैजिकल, है ना, मैजिकल, ठीक है। तो उसके वो लाइफ में भी वो मस्त अपना बिजनेस हो जाता था, रात भी हो गई, अगर अंधेरा भी गया तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता था। ओके, एंड द प्लेस वॉज लिट अप बाय शॉप लाइट्स। तो आजू बाजू जितने भी हमने देखी है कौन सी दुकानें थी, उसका भी लाइट पड़ता था, उसमें उसको दिख जाता था कि वो क्या क्या लिखा है, क्योंकि वो चार्ट पड़ता था, उसके क्लॉथ पे कुछ लिखा है मतलब वो कुछ बोलता था, तो वो सब उसको उस फट में उसका लाइट में हो जाता, ये भी खर्चा उसका बच गया। एंड 1 or 2 had hissing gas lights. Some had naked flares stuck on poles. Some were lit up by the old cycle lamps, and 1 or 2, like the astrologer, managed without lights of their own. अब कुछ लोगों का गॅस लाईट्स जे होते छोटे छोटे गॅस पेटवून जे काही काही जण वापरतात, तसं हिसिंग म्हणजे तसं असा आवाज आहे, हिसिंग ऑफ अ स्नेक साऊंड जसं हिसिंग, म्हणून असं गॅस लाईट पण असा आवाज यायचा, तसे ते गॅस लाईट जो तसा लाइट वापरायचे, कोणी कोणी अपने साइकिलच्या तिथे लाइट लोग तसं वापरायचे, अलग अलग तरीके थे। ये इसको फुकट में लाइट मिल जाता था, इसको कोई ज़रूरत नहीं थी किसी चीज़ की। ओके, सो ऐसा सब चलता था। एंड लाइक द एस्ट्रोलॉजर मैनेज विदाउट लाइट्स ऑफ देयर, कई बार तो ऐसा होता था कि कुछ कोई लाइट नहीं रहता था, फिर भी वो अपना बिजनेस बराबर चलाता था, ठीक है। इट वॉज अ बिविल्डरिंग क्रिस क्रॉस ऑफ लाइट रेज एंड मूविंग शैडोज। बिविल्डरिंग म्हणजे कन्फ्यूजिंग, ओके, क्रिस क्रॉस ऑफ लाइट्स एंड मूविंग शैडोज। मूविंग शैडोज कब गिरते हैं, शाम को, यानी जब अंधेरा हो जाता था, शाम हो जाती थी, तो शैडोज लोगों के आना जाना ये सब शैडोज गिरते थे। इसका मतलब है शाम। द इवनिंग टाइम यूज टू थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता था, बिकॉज द लाइट रेज यूज टू गेट डिम, ठीक है, फिर भी वो अपना वो चालू रखता था। दिस सूटेड द एस्ट्रोलॉजर वेरी वेल फॉर द सिंपल दैट ही हैड नॉट इन द लीस्ट इंटेंडेड टू बी एन एस्ट्रोलॉजर व्हेन ही बिगन लाइफ। तो शाम के वक्त अंधेरे में भी वो मस्त उसको अच्छा लगता था, क्योंकि खुद उसके पास एस्ट्रोलॉजी की कोई भी नॉलेज नहीं थी, तो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, बस वो पढ़ के जो भी उसको मन में आता था वो बोल देता था, तो उसको अच्छा लगता था कि शाम के वक्त हाँ ब्लाइंड थी, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो वो अपना बिजनेस बराबर चालू रखता था, क्योंकि उसको खुद को पता था कि वो एस्ट्रोलॉजर नहीं है, ठीक है। देन he knew no more of what was going to happen to others than he knew what was going to happen to himself next minute. उसको वो ढोंग कर रहा था, तो उसको ये नहीं पता था कि लोगों की ज़िंदगी में कल क्या होने वाला है, उसको खुद के लाइफ का पता नहीं था कि अभी क्या होने वाला है, कि उसको जस्ट जो मन में आया वो बोल देता था। He was as much as a stranger to the stars as were his innocent customers. अब ये सेंटेंस जो है, ही वॉज एज मच अ स्ट्रेंजर टू द स्टार्स। स्टार्स का क्या यहाँ पे स्टार्स बद्दल का बरं म्हटलेलं आहे, स्टार्सचा आणि याचा काय संबंध? एस्ट्रोलॉजी। येस, एस्ट्रोलॉजीचा संबंध कशाशी असतो? स्टार्स, तारा, तारे, ग्रह जिसको बोलते हैं हम, इसलिए स्टार्स वर्ड आया है। तो एस्ट्रोलॉजर को इसका कोई ज्ञान नहीं था। एंड देयरफॉर इनोसेंट कस्टमर्स, जैसे ये एस्ट्रोलॉजर को ग्रहों के बारे में कुछ नहीं पता था, वैसे उसके कस्टमर्स थे, बेचारों को ये नहीं पता था कि एस्ट्रोलॉजर है कि नहीं, ठीक है। येट ही सेड थिंग्स विच प्लीज्ड एंड एस्टोनिश्ड एवरीवन, पर वो ऐसा कुछ उसमें हुनर था, कला थी, कि वो जो बोलता था लोगों को लगता सचमुच इसको तो सब पता है, पर वो तुक्का मारता था, जिसको बोलते ना बस तुक्का मार दिया, वो बराबर उसको लग जाता था, ऐसे उसने लोगों को फंसाना चालू कर दिया, ठीक है। देन दैट वॉज मोर अ मैटर ऑफ स्टडी, प्रैक्टिस एंड श्रूड गेस वर्क। अब देखो ये सेंटेंस ही बता रहा है कि वो क्या था, स्टडी, प्रैक्टिस एंड श्रूड गेस वर्क, जस्ट वो गेस करता था, तुक्का मारना जिसको मैंने बोला, बस वो गेस करता था कि ऐसा ऐसा है, इसका ऐसा ऐसा होगा, बस वो पक्का निकल जाता था, इसलिए लोग उस पर विश्वास करने लगे। All the same, it was as much as honest man's labor as any other, and he deserved the wages he carried home at the end of the day.
तो जे दिनभर की जो कमाई होती ती ॲट द एंड ऑफ द डे म्हणजे जेव्हा त्याचा बिझनेस संपायचा रात्री तेव्हा जो घरी जायला निघायचा दिवसभराची जितकी त्याची वेजेस कमाई जो थी वो कलेक्ट करके वो अपने घर चला जाता था. ही हॅड लेफ्ट हिज विलेज विदाउट एनी प्रिवियस थॉट ऑर प्लॅन. तो ज्या छोट्या गावावरनं आला त्या टाऊनमध्ये त्यांनी न विचार करता ते गाव सोडलं होतं आपलं आणि तिथे तो आला आणि त्यात काही प्लॅनही नव्हता. इफ ही हॅड कंटिन्यूड देअर ही वूड हॅव कॅरीड ऑन द वर्क ऑफ हिज फोर फादर्स. तर जर तो ज्या गावातनं तो आला है अगर उस गाँव में अगर वो रहता तो वो कौन सा काम करता था. फोर फादर्स यानी उसके जो माता ग्रैंड फादर जो थे पहले के पूर्वज जो थे वो जो काम कर रहे थे वही वो करता था अगर वो पहले उसके गांव में रहता था तो. पर वो वहाँ रहा नहीं, ये टाउन में आ गया. तो उसके फोर फादर्स उसके पूर्वज क्या करते थे, नेमली टिलिंग द लैंड, लिविंग, मैरिंग, राइपनिंग इन हिज कॉर्नफील्ड एंड एंसेस्ट्रल होम. तो वो पूर्वज जी थे वो क्या कर रहे थे, एग्रीकल्चर की खेती में काम करते थे, जो कमाई करते उसमें रहते थे, शादी करते थे. कॉर्न फील्ड मकई का अगर फील्ड है तो वहाँ पे काम करना और उसका जो भी पूर्वजों का घर है वहाँ रहना. बस ये फार्मर्स. हाँ फार्म जैसे लाइक फार्मर्स. उसके पूर्वज वैसे थे. अगर वो उस गांव में रहता तो वो भी वो ही करता था, लेकिन उसने ऐसा कुछ किया नहीं, वो गांव ही छोड़ दिया और वो यहाँ पे टाउन में आया. इसलिए यहाँ पे उसने अपना पूरा बिजनेस बदल दिया. अगर वो वहाँ रहता तो ये काम करता. ठीक है. तो बट डेट वॉज नॉट टू बी. पर ऐसा होना नहीं था. He had to leave home without telling anyone and he could not rest till he left it behind a couple of 100 miles. तो उसने ये कुछ भी किसी को बताया नहीं. So to a villager it is a great deal as if an ocean flowed between. तो एक विलेजर के लिए यहाँ पे दूसरे थोड़े बड़े शहर में जाके बसना ये बहुत बड़ी बात है जो उसने करके दिखाई. एक्चुअली बस उसका एम अलग था पर उसने वो किया. ठीक है. तो आई थिंक इट इज़ इनफ फॉर टुडे एंड आई कंटिन्यू दिस इन द नेक्स्ट वीडियोज़. और अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए आपको क्या प्रॉब्लम है, आपको समझा कि नहीं. एंड मैं आई ट्राय माय बेस्ट की पूरी कोशिश करूँगी वो सॉल्व करने की. आणि मी तिन्ही लँग्वेज वापरते आहे त्यामुळे जर तुम्हाला काही त्याच्यात प्रॉब्लेम असेल तर तुम्ही मला विचारू शकता. I hope you liked my video and you understood whatever I taught. The rest of the part I will be doing in the next videos. And if you have any problem, leave your comments in the comment box. And don't forget to subscribe my channel. And thank you very much for watching the video. And also please don't forget to share this video क्योंकि आपको पता है अभी सारे schools और colleges बंद है. तो काफ़ी लोगों को स्पेशली जो 12th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स हैं उनको चैप्टर समझने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है. एंड दिस वाज एक्सप्लेन्ड इन लाइक वेरी फाइन डिटेल्स. तो आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा. तो आपके कुछ फ्रेंड्स भी होंगे. इट वुड बी अ ग्रेट सपोर्ट अगर आप लोगों ने इसको शेयर किया. सो प्लीज़ डू इट. थैंक यू फॉर वॉचिंग.